हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरू व्यू ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नेहरू जी के क्या विचार थे, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द लाइंग डाउन ऑफ सर्टन पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग देम, नेहरू कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ओवरवेलमिंग। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो उनका इंटरेस्ट खाली पॉलिसी बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना इसी में नहीं था। उनका इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझना, उसकी स्टडी करना, उसके एप्लीकेशन को समझना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था। ओके, ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन कंट्री। देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आने चाहिए देश के अंदर। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, विथ विच ही was associated since its inception as its president। जब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना है, तब से वो उसके प्रेसिडेंट है। ओके, एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग एंड डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उनका इंटरेस्ट है। not only the interest, that is the improving interest and the developing administration in the country. Okay, he took a lot of interest in the institute working and development. Nehru is credited for the setting up of the structure of implementing certain policies and choice of personnel to maintain the structure। तो उनको काफ़ी क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी काम किया, सच एज the policy and the choice of personnel to maintain their structure। Okay, means they only take interest, not only but they take interest in the administration process as well। they want to study the administration, they want to reform, they want to make reform in the administration, so for that they always have the keen interest। so in the setting up of the autonomous atomic energy commission under the leadership of the renowned scientist, that is the Dr. Homi Baba, Nehru in Nehru evolved the right organizations। Okay, likewise he chose the professor Mahalanobis। Okay, Mahalanobis called the father of the statistical science in India for directing the national high statistical institution, namely इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कोलकाता। ओके, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन बनाया। ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें डेवलपमेंट लाने की भी बात की इन सेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक। ओके, सो सो so these organizations and many more which were given autonomy with government control, okay, were new pattern of organization which own their emergence to the Nehru thinking। तो इस तरह से नेहरू जी ने अलग अलग फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें काम आती है, जैसे स्टैटिस्टिक हो गया, ओके, उसके बाद जो भी चीज़ें काम आती है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है, नेहरू एंटिसिपेट द इल टू विच गवर्नेंस इज वल्नरेबल। नेहरू जी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि जो गवर्नेंस में जो वल्नरेबल इल से जो कमियां हैं, ठीक है, उसको भी दूर करने की बात की, जैसे कि करप्शंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गया, एंड कॉनिविंग लिंक्स हो गया बिटवीन दी अनसस्क्रिपरस अनस्क्रपलस ऑफिशियल्स एंड द पीपल। ठीक है, जो ऑफिशियल्स अच्छे से काम नहीं करते, ठीक है, जो मेनली डेडिकेटेड नहीं होते अपने काम के प्रति, और जो जो भी मतलब जो इलनेस है एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, जिसमें करप्शन भी एक चीज़ हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हो गया, ऑफिशियल्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने इसके ऊपर भी स्टडी करना शुरू किया। सो फॉर हिम सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी वाज अ फिक्शन, although he encouraged bureaucrats to cultivate objective एंड डिटैच थिंकिंग। तो इन्होंने ये कहा कि अपनी थिंकिंग को बढ़ाओ। इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को एक अपने अंदर एक अलग कल्चर बनाने की बात की। अपने अंदर ऐसा कल्चर होना चाहिए जो कि एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
ओके, अपनी थिंकिंग को एक अलग दिशा देना चाहिए, जिससे कि देश का, ओके, देश का और सोसाइटी का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ही वांटेड स्टेट गवर्नर टू प्ले देयर पार्ट स्ट्रिक्टली, ओके, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड नॉट परस्यून देमसेल्फ टू बी द सुपीरियर क्लास। ओके, तो इन्होंने ये कहा कि जो स्टेट गवर्नर है वो कंप्लीटली स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करे। ओके, वाट एवर द रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट मस्ट बी फॉलो बाय द स्टेट गवर्नर। ओके, उनको खुद को सुपेरियर क्लास में नहीं देखना चाहिए। ओके, दे डोंट हैव द मीन्स, वो खुद वो अपने आप को एक सेपरेट या खुद को सुपेरियर समझते हुए अपने आप को अलग ना करे। ओके, जो भी संविधान के अंदर, संविधान के फ्रेमवर्क में लिखा गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए अपना रोल प्ले करे। तो नेहरू was also highly critical of the corruption which had come to be pervade administration as well as the society। तो वो करप्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब का विरोध करते थे, और ये जो है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में और सोसाइटी में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। ओके, सो नेहरू हैज़ पॉइंटेड आउट द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट इंटेंशन हैज़ बिकम इनकेपेबल of checking corruption among the rank and the file, and is shielding the policy and other officials to save their face. It can only succeed if it has the voluntary backing of the Indian police। तो जो करप्शन है उसको हम उसको उसको हमें हटाना चाहिए। हम कितना भी अच्छे इंटेंशन से काम करें, ओके, वो सभी बेकार हो जाएगा अगर देश के अंदर, ठीक है, इस तरह से जो मतलब देश के अंदर करप्शन रहेगा, और मेनली उस करप्शन को टैकल करने वाले भी इनकैपेबल रहेंगे, तो जो भी पॉलिसी कितनी भी अच्छी बनाए वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें अच्छे अच्छे वॉलंटरी बैकिंग की ज़रूरत है, ठीक है, इंडियन पुलिस की ज़रूरत है, मतलब कि हमें ऐसे लोग की ज़रूरत है जो कि ईमानदार होकर काम करें। ओके, जो करप्शन करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखे, वो करप्शन को होने ना दे। तो ये सब चीज़ें नेहरू जी ने कहा है। देन नेहरू was the driving force behind community development and Panchayati Raj program। You all know how three-tier Panchayati Raj institution were started in various states। Okay, so we know that 73rd and 74th, okay, 73rd and 74th Constitutional Amendment Act that was in the 1992 जिसमें जिसमें मेनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की गई। ओके, इन द रूरल एरिया एंड इन द अर्बन एरिया। सो सो वेरी, हाँ देखो, पंच कहा गया यार, हाँ ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, विच वाज लॉन्च इन 1952। नेहरू बिलीव दैट दिस कुड हेल्प इन ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेशन नियरर टू द पीपल। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो कि मेनली थ्री टायर सिस्टम में, गांव में, फिर उसके बाद तहसील में, फिर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो तहसील मतलब ब्लॉक में, ओके, ब्लॉक, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये ये मेनली क्या करता है, ये मेनली डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आता है किसके अंदर, गांव के अंदर, और ये क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के पास लेके आता है मेनली। ओके, ब्रिंगिंग द एडमिनिस्ट्रेशन नियर टू द पीपल, बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या होगा, हर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सो दिस वेयर चूजन एज अ वॉइस मीडिया थ्रू विच एवरी एक्टिव मेंबर ऑफ द पब्लिक कुड बी ड्रॉ टू डू समथिंग और अदर इन सम फॉर्म और द अदर ऑफ द गुड फॉर द। तो जो भी समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए जो कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है वो कर सकता है। ओके, सो नेहरू वांटेड टू स्ट्रेथन दिस इंस्टीट्यूशन बाय गिविंग देम रियल पावर। तो नेहरू जी चाहते थे ये जो थ्री टाइम पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, ओके, इसको इसको रियल पावर देने की बात करते। ही वॉज ही वॉज ऑफ द व्यू दैट ऑफिशियल्स रोल वाइस वर्सा, ओके, दिस इंस्टीट्यूशंस शुड बी एडवर्सली इन नेचर। तो इन्होंने कहा कि इनके जो रोल है अभी इनको पूरी तरह से दिया नहीं गया है। ही फेल दैट पंच पंच एंड सरपंच नीड टू बी गिवन ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड to the extent of committing mistake because he thought that such mistake
would help them learn and take care of their immediate and day to day problem। तो हमें जो पंच जो पंच जो पंचायत है और जो सरपंच है, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब ये सीखते हुए मिस्टेक भी करेंगे तो भी ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सीखेंगे। ओके, जिससे क्या हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकते हैं इमिडिएटली। ही राइटली सेड द मिस्टेक ऑफ पंचायत विल नॉट इंडोर इन डेंजर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो जो पंचायती राज के जो भी मिस्टेक उनके द्वारा किए जाएंगे, सरपंच द्वारा भी, वो देश के सिक्योरिटी से उसके कोई लिंक नहीं होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि सरपंच कोई कर दिया, कोई काम कर दिया तो इससे देश की इंटीग्रिटी या देश की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ गया। इसीलिए वो अगर मिस्टेक भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। टू नेहरू द पंच was also an administrator. Every member of the panchayat was the administrator in the particular sphere, and he should be recognized and respected as such. He wanted Panchayati Raj institution to continue. He lent support to the concept of democratic decentralization। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो मेनली डिसेंट्रलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। वो बोलते थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो लोग भी काम कर रहे, चाहे वो पंच हो या कोई भी मेंबर हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो सभी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ओके, तो ये बात उन्होंने कहा। देन इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज प्राइम